हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एडुकेटर नीति। और फाइनली आज आपका अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो हो ही गया। तो पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका अकाउंट्स का एग्जाम कैसे गया और कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली अब हमारी बारी है इको के पेपर की। तो बच्चों, बीच में आपके कुछ कुछ पेपर्स आएंगे ही आएंगे। कुछ बच्चों का आईटी का पेपर्स है, तो मैथ्स का भी पेपर है साइड बाय साइड। लेकिन आपका जो 18 मार्च को पेपर है इकोनॉमिक्स का, वो आपका कोर सब्जेक्ट का पेपर है। तो इसको तो हम लोग मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसी के लिए मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ 21 दिन की स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पे। तो अब इस 21 दिन की स्ट्रैटेजी में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर पाएंगे और बिना बर्डन लिए इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 21 दिन की स्ट्रैटेजी में हम लोग कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी विद मैक्रो इकोनॉमिक्स विद सैंपल पेपर एंड कॉम्पिटेंसी पेपर कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग एबल हो पाएंगे 90 प्लस स्कोर करने के लिए भी। इससे आपको बर्डन भी फील नहीं होगा और बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के आप जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक्चुअल में मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगे कि हम लोग इकोनॉमिक्स को कैसे 21 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप भी है, और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको अवेलेबल भी हो सकती है मेरे चैनल पर। तो बच्चों, हम अपनी 21 डे की स्ट्रैटेजी को अब बांटते हैं किसमें? 3 फेजेस में। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने अपने नेम मेंशन कीजिएगा, सो दैट मुझे पता लगे कि कितने बच्चे लाइव होकर के फोकस होकर के ये स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा 3 फेजेस में हम लोग इस स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे, जिसमें हमने पहले 7 दिन बेटा इंडियन इकोनॉमी को दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन 7 दिनों में हमें इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट जो है बैलेंस्ड आउट करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें से बेटा 7 दिन है तुम्हारे पास। अब इस 7 दिन में एक एक करके बिना कोई बर्डन लिए हम लोग चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग चैप्टर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जिन बच्चों ने भी ये चैप्टर कर लिया है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनका ये चैप्टर जो है क्लियर ऑफ हो चुका है। अब डे 1 में जब हम लोग ये कर लेंगे, तो डे 2 में हम लोग प्लानिंग एंड 5 इयर्स प्लान जो है बनाएंगे। इसकी स्ट्रैटेजी की हमें ये वाला जो चैप्टर है उसको करना है, जिसमें हम लोग 5 इयर्स के प्लान करेंगे। ठीक है, जितने भी 5 है, क्योंकि हमें पता है कि उन पांचों में से एक जो है वो पक्का गारंटेड 3 मार्क्स का प्रीवियस ईयर में भी आया था और इस साल भी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। तो बेटा एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 वाला जो चैप्टर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हमारे जितने भी रिफॉर्म्स है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स है, टेक्निकल रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है बच्चों, हम लोग वो कवर करेंगे। तो आप सब मुझे बताइए कि किस किस ने जो ये चैप्टर्स है कर लिए हैं, और जिन्होंने भी नहीं किए हैं बेटा, मेरी प्लेलिस्ट में ये ऑलरेडी 3 चैप्टर्स जो है उनको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ विद 1 मार्क्स क्वेश्चंस। तो जिन्होंने भी वो अब तक वीडियोस नहीं देखी हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाकर के मेरे चैनल पे इन तीनों चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं उनमें देखिए। इन केस बेटा अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ। ये जो चीजें हैं वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे डे 3 तक। अब डे 4 में और डे 5 में बेटा हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनकी जो वीडियोस हैं वो आपको कल तक अवेलेबल हो जाएंगी मेरे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। डे 6 में हम लोग बेटा चैप्टर करेंगे एनवायरमेंट वाला। ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। उसके अंदर भी मैं आपको जितने भी सीबीएसई में आने लायक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या जितने भी इंपॉर्टेंट सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी कि कौन सा जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट है विद कीवर्ड्स लिस्ट। डे 7 में हम लोग कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान करेंगे बच्चों, और फाइनली हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा 7 दिन में आपने सिर्फ एक एक चैप्टर किया विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दिन में बेटा सिर्फ आपको एक चैप्टर करना है, नथिंग एल्स। कोई बर्डन नहीं लेना। लेकिन इन 7 दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है बच्चों वो कंप्लीट हो गई, और आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के फ्री होकर आप जाएंगे कि बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी आपकी क्या है टिप्स पे। तो बेटा अगली जो फेज होगा वो होगा आपका फेज 2। तो पहले फेज में तो हमने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों ने सबसे पहले मैक्रो उठाई है,
या कितने बच्चों ने सबसे पहले इंडियन उठाई है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले हमें मैक्रो करनी चाहिए या पहले हमें इंडियन करनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज अपने व्यूज दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज्यादा है, ठीक है। तो डे फेज 2 में बेटा हम लोग कवर करेंगे डे 8 से डे 14 तक का, जिसमें हम लोग डे 8 और डे 9 बेटा देंगे नेशनल इनकम को, जिसमें से आपको पता है बच्चों कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे प्रिक्वेशंस में से पूछ लिया जाता है, या स्टॉक और फ्लो में से डिफरेंस पूछ लिया, या कोई भी ऐसे दे देंगे कि कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है, या जितने भी आपके रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, या फिर आपकी जो 3 मेथड्स है बच्चे इसका है। तो हम लोग 2 दिन के अंदर पूरा पूरा ये टारगेट बनाएंगे विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कि हमारी ये जो यूनिट है 2 दिन के अंदर हमें कवर करनी है, ठीक है। और 2 दिन बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। यू हैव मेनी आवर्स टू परफॉर्म। नेक्स्ट है आपका डे 7। हम लोग ये एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, क्योंकि बेटा ये सिर्फ 6 मार्क्स का मनी एंड बैंकिंग वाला 6 मार्क्स का आ रहा है, तो एक दिन सफिशिएंट है बिल्कुल उसको देने के लिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन तो कुछ ही है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक है जो कि आता है, ठीक है। आपके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स है उसमें से भी क्वेश्चन आने के बनते हैं, क्योंकि हर साल आ रहा है, ठीक है। प्लस में आरबीआई के जो फंक्शंस है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़ के ही नहीं जानी है, ठीक है। प्लस में आजकल तो ये देखा जा रहा है कि मोस्टली बैंकिंग वाले में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का दे दिया जाता है या फिर 4 नंबर का दे दिया जाता है, जिसमें से केस बेस्ड पूछा जाता है। तो अब डे 7 की अगर मैं बात करूं, तो अब आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गवर्नमेंट बजट। अब इसके अंदर बेटा फिजिकल डेफिशिएंट के, रेवेन्यू डेफिशिएंट के आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस 2024-25 का अगर आप पेपर देखोगे, तो इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। प्लस में गवर्नमेंट बजट के जितने भी आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या बाकी भी है, तो वो भी आ सकते हैं। तो एक दिन सफिशिएंट है गवर्नमेंट बजट के लिए। नेक्स्ट है डे 12। इसके अंदर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर करेंगे। डे 13 में हम लोग जो एडीएस वाली जो कंप्लीट यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर है, और उसमें मैं आपको बता दूंगी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर आप उनको कर लोगे तो 100% आप तोड़ दोगे पेपर को, ठीक है। तो एडीएस वाला जो कंप्लीट यूनिट है वो हम लोग करेंगे। डायग्राम्स की भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। तो और लास्ट में डे 14 में हम लोग बैलेंस ऑफ पे इसको करके, फॉरेन एक्सचेंज की रिवीजन करके, आपकी डे 14 तक आपकी कंप्लीट मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है बेटा कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में एक दिन हम लोग देंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो बेटा एक दिन में एक चैप्टर, और पूरी एक तरीके से 7-8 दिन में आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे बेटा, अगर आप हर एक चीज को प्लानिंग से करोगे, तो आपको बर्डन भी फील नहीं होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि एक रात पहले आपको इतना जाग करके पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। तो अगर आपके और भी पैरेलली बचे चैप्टर्स, अगर कोई भी एग्जाम्स वगैरह चल भी रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने आईटी ले रखा है, कुछ बच्चों ने म्यूजिक ले रखा है, कुछ बच्चों का मैथ्स का भी एग्जाम है, तो बेटा एक चैप्टर के लिए तो आप कुछ घंटे निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आप पैरेलली भी इनको कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाइए ताकि आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स के भी इन बिटवीन जो आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं एग्जाम बिना कोई बर्डन के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फेज 3, जिसमें हम लोग एक्चुअल में एक एग्जाम सिमुलेशन जो मोड है उसको लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग फुल सिलेबस का एक टेस्ट अपने आप खुद से देंगे। अपने वीक एरियाज की रिवीजन करेंगे डे 16 में कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल में वीक पढ़ रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते या चाह करके भी पहचान नहीं पाते। तो वो चीज है जिसके अंदर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करेंगे। फिर दोबारा एक फुल सिलेबस का, फिर दोबारा एक दिन छोड़ करके जो है टेस्ट देंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या हमने इंप्रूवमेंट किया, क्या हमारे पहले वाले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हुए। ग्राफ से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग एक और मॉक टेस्ट देंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करेंगे, जैसे पिक्चर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पिक्चर बेस्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फुल फाइनल कॉन्सेप्ट पॉलिशिंग करके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को करेंगे, और लास्ट में लाइट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, फाइनली। और जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे ना बेटा, आप इतना ज्यादा हैप्पी, इतना ज्यादा मोटिवेटेड, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना कि आपको कोई सेकंड थॉट आएगा ही नहीं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है लास्ट मोमेंट पे। बिल्कुल बर्डन फ्री होकर के जाओगे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आप पेपर दोगे। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 स्ट्रैटेजी। जिसको भी ये मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मैं फिर दोबारा ये चीज बोल रही हूँ कि प्लीज गो लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो वीडियोस हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे, बाकी बच्चों को भी इस चीज का फायदा हो, ठीक है। तो मेरे जो चैनल है वो तभी ग्रो होगा जब आप सब मेरा साथ देंगे, सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।